हेलो दोस्तों। आज इंसान के कदम चांद तक पहुंच चुके हैं, दूसरी दुनिया में घर बसाने को सोच रहे हैं। लेकिन पृथ्वी में ही बहुत सी ऐसी जगह है जहां इंसान का जिंदा रह पाना नामुमकिन ही है। इन जगहों में से एक है अंटार्कटिका। वैसे इस जगह पे कोई नहीं जाता सिवाय कुछ खास लोगों के, जिनमें से हैं मीडिया वाले, मूवी वाले, साइंटिस्ट और कुछ पैसे वालों को छोड़ के इस जगह पे कोई नहीं जाता, क्योंकि इन इलाकों में 99% बर्फ है। पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। इनमें सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका। अरे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ये छोटा सा, बल्कि इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, कई कंट्रियों को मिलाकर भी इसका आकार हमारी कंट्रियों से काफ़ी बड़ा है। और जैसा मैंने बताया था, यहाँ 99% बर्फ है। तो इन मोटी बर्फ और जो सिल्लियाँ हैं, इनके अंदर करोड़ों साल पहले पृथ्वी और अंतरिक्ष के कई सारे राज दफन हैं। सवाल यह है कि यहाँ पर लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, जिंदा कैसे रहते हैं, जो कि इतनी जगह ठंडी जगहों पर रह पाना नामुमकिन सा है। और हम जानेंगे उनके कुछ रूटीन के बारे में कि वो जो एक आम इंसान और एक हमारे आप जैसे लोगों की डेली रूटीन होती है, उसे कैसे पूरा करते हैं। इन सभी सवालों को जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखना ना भूलें। बात करोड़ साल पहले की है दोस्तों, जब इंसानों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये जगह गोंडवाना नाम की एक जगह की हिस्सा हुआ करती थी। बाद में समय की मार झेलते झेलते ये टूट गई और 7 महाद्वीपों में बट गई। और ये जो हम अंटार्कटिका देखते हैं और ये बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं, ये 3.5 करोड़ साल पहले इसके ठीक उसी अवस्था में है जैसे ये पहले हुआ करती थी। इसकी खोज जेम्स कुक ने 1700 ईस्वी के आसपास की थी, जो कि एक एक्सप्लोरर हुआ करते थे। ये अपने साथियों के दल के साथ कहीं पे अंटार्कटिका में ही टूर कर रहे थे और इन्होंने एक बहुत बड़ी बर्फ़ की दीवार दिखी। इन्होंने प्रिडिक्शन किया कि शायद उधर दीवार या बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ हो सकता है, जो कि वो सही थे। और इसके 75 साल बाद इंसानों का जाना वहाँ शुरू हुआ। और एक इसके बारे में फैक्ट है कि ये अंटार्कटिका किसी भी देश का हिस्सा नहीं है। ये महाद्वीप अंटार्कटिका टेरिटरी सिस्टम के अंदर आता है, जो कि 1 दिसंबर 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 12 कंट्रियों ने एक साथ एग्रीमेंट पे साइन किया था। और इसका मेन मोटो था कि इसका यूज सिर्फ साइंस एक्सप्लोरर के रूप में ही किया जाए। और साथ ही इसके लिए एक बॉन्ड बनाया गया, क्योंकि कई सारी कंट्रियां हुआ करती थी और किसी भी कंट्री को ये अलाउ नहीं था कि वो अपनी मिलिट्री फोर्स को यहाँ पे एक्सरसाइज या किसी तरह का परीक्षण करने के लिए यूज कर सके। और साल 2021 में आते आते टोटल 54 कंट्रियां इस बॉन्ड का हिस्सा बन गई। और एक खास बात है कि यहाँ पे जाने के लिए किसी तरह का वीज़ा नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बैग बांधें और यहाँ पे चल पड़े, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी रिहर्सल करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कि इतनी ठंडी जगहों पे कैसे लोग सरवाइव करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। क्योंकि इस जगह पे जाना मतलब चांद पे जाना, क्योंकि चांद का टेम्परेचर -169, -70 मोस्टली साल भर रहता है। और इस जगह का भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ भी साल भर आपको मौसम एक जैसा ही दिखेगा। तूफानें और चारों तरफ जो बर्फ़ के टुकड़े हैं पानियों में तैरते रहते हैं, उससे काफ़ी ठंड पैदा होती है, जो कि एक इंसान के लिए सर्वाइव करने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पे कई तरह की तूफानें होती है, जिसमें 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलते हुए तूफान हैं, जो कि ज़मीन से कुछ भी उड़ा ले जाने के लिए काफ़ी होते हैं। और दोस्तों, जान के आपको काफ़ी आश्चर्य होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर -88 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और साल के सिर्फ 20 दिन ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, और वो नॉर्मल टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ठंडी जगह है ये। और इसका मेन रीज़न माना जाता है दोस्तों यहाँ कम बारिश होना। यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम बारिश का रिकॉर्ड मेजर किया गया है वो 20 mm है, जो कि काफ़ी कम है। जो कि हम लोग वैसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ इंसान तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुदरत ने कई सारे जीवों को जन्म दिया है, जिसमें आपने सुना होगा पेंगुइन, सीप, ये सब सारी चीज़ें यही इसी जगह पे रहते हैं, क्योंकि इनको ये क्लाइमेट काफ़ी पसंद होता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पे कम से कम गर्मियों के सीजन पे, जो कि हमारे तरफ जब गर्मी रहती है इंडिया में या किसी भी कंट्री में, तो यहाँ पे एक वैज्ञानिकों के लिए एक टूर का दल जाता है, जो कि कम से कम 6000 लोगों का होता है। और वो विजिट करते हैं और यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के वन्य प्राणियों को समझने के लिए उस समय को यूज करते हैं। और अगर टूरिस्ट की बात करें तो यहाँ कम से कम 50 से 55 हज़ार टूरिस्ट गर्मियों के दिनों में मौसम का लुत्फ उठाने आया करते हैं। और जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं तो साइंटिस्ट, टूरिस्ट, एक्सप्लोरर, ये सभी लोग यहाँ से जाने को सोचते हैं, क्योंकि ये सर्दी शुरू होने से पहले ही जाया करते हैं, क्योंकि कभी मौसम ख़राब हो जाए और समुद्र की लहरें इनको मुश्किल कर दें जाना, या इनकी जान पे खतरा हो जाए। अब
आप सोच सकते हो दोस्तों, जिस जगहों पे जाना मुश्किल होता है, जिस जगहों पे रहना मुश्किल होता है, जाना मुश्किल है, तो वहाँ से वापस आना भी कितना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ऐसी जगहों पे सिर्फ शिप जाया करती है या प्लेन हुआ, इसके थ्रू ही साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर और टूरिस्ट वापस लौटते हैं। और एक खास बात दोस्तों, अगर कोई साइंटिस्ट या एक्सप्लोरर या टूरिस्ट फंस जाता है, ठंडी की वजह से जा नहीं पाता, तो उसको पूरी गर्मी का वेट करना पड़ता है, क्योंकि प्लेन इतनी ठंडी में उड़ने के लिए लायक नहीं होती है। तो वो खास बात यह है कि ये सब रुक के डेरा डाला अपना वहाँ बना के रुके रहते हैं और अपने काम को आगे करते रहते हैं। आपको एक बात जान के बहुत खुशी होगी अपने देश में, क्योंकि यहाँ पे 7 ही कंट्रियों का रिसर्च बेस सेंटर है, जो कि 70,000 की संख्या में है। मतलब 7 कंट्रियों के 70,000 रिसर्च सेंटर हैं, और वो 7 कंट्रियाँ हैं अमेरिका, अर्जेंटीना, यूके, साउथ अफ्रीका, चाइना और इंडिया। जो भारत के 2 बेस हैं, रिसर्च बेस हैं, उनका नाम है मैत्री और भारत। ये दोनों रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पे साइंटिस्ट जाके वन्य जीवों और वहाँ के पर्यावरण, बर्फ की गहराइयों पे एक्सप्लोर और कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। और जो ये रिसर्च सेंटर होते हैं, इनका काम ना कि यहाँ पे लोगों को मनोरंजन देना, बल्कि उनकी जान बचाना है, क्योंकि सारे लोग जो भी यहाँ पे आते हैं वो रिसर्च सेंटर के अंदर अपनी जान को बचाते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंडी -88, -80, 85 इस तरह का टेम्परेचर उनको देखना पड़ता है। तो इस तरह रिसर्च सेंटर को काफ़ी अच्छा बनाया जाता है और काफ़ी इंटरटेनमेंट रहता है कि आदमी वहाँ बंजर दुनिया देख के बोर ना हो जाए, और अपने रिसर्च पे, अपने काम पे फोकस करने के लिए उसे कुछ इंटरटेनमेंट करना हो तो वो अपने बेसमेंट पे उस चीज़ों का लाभ उठा सकता है। और ये जो रिसर्च बेसमेंट है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि एक इंसान की रोज जो उनकी रूटीन होती है उसके लिए होते हैं, जैसे कि क्लिनिक, मेडिकल शॉप, जिम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाती हैं ताकि वो अपने रूटीन को डेली फॉलो कर सकें। और दोस्तों, यहाँ की खास बात है क्योंकि जो साइंटिस्ट जाते हैं और वो रिसर्च बेस में रहते हैं और उनका जीवन जो होता है काफ़ी कठिनाइयों भरा होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बस सिर्फ साइंटिस्ट से चला गया, वो किसी ना किसी फील्ड का एक माहिर, एक तरह से कह सकते हैं एक्सपीरियंस होल्डर होगा, कि वो प्लम्बर हो सकता है या मैकेनिक हो सकता है, ताकि वो कुछ भी प्रॉब्लम आए और अपने बेसमेंट को सेफ रख सके। क्योंकि ये बेसमेंट जो होते हैं दोस्तों, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड नहीं करती है, ये खुद ही साइंटिस्ट की जो टीम होती है इसको खुद ही मैनेज करती है। और ख़ास बात दोस्तों, यहाँ पे अगर आप रह रहे हैं तो आपको हमेशा गर्म कपड़ों के साथ नाक, कान, आँख, मुंह सब बंद रखना होगा, क्योंकि जो सूरज की, जो सन की रेज होती है उसमें अल्ट्रावायलेट होती है। अल्ट्रावायलेट क्या करता है, जब बर्फ से रिफ्लेक्ट होता है तो कब आपके अंदरूनी नसों को, नाक को जला दे, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए काफ़ी गर्म कपड़े पहन के ही यहाँ पे रहना संभव है। और दोस्तों, जैसा आप लोग जानते होंगे कि ठंडी जगह है जो कि बर्फ से भरी हुई है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ उगाया जाए, किसी चीज़ की खेती की जाए। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, साइंटिस्ट खुद ही कई महीनों का स्टॉक जो होता है उसको लेकर आते हैं और डे बाय डे उसको यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि ऐसी ठंडी जगहों पे आपको अगर कोई खाना अच्छा ना मिले, कोई अच्छा न्यूट्रिएंट ना मिले, अच्छा पोषण ना मिले, तो आप के शरीर में गर्मी पैदा ही नहीं होगी, जिससे आपकी तबीयत डे बाय डे खराब होती जाएगी। इसलिए साइंटिस्ट यहाँ पे महीने, 6 महीने, साल भर का स्टॉक लेके आते हैं खाने का, जो कि फ्रोजन ही होता है। फ्रोजन जगह पे है, उसको हल्का सा उन लोग अपने खाने लायक बना के यूज करते हैं। और एक दूसरा इनका सोर्स होता है खाने का कि ये सी फूड, मतलब समुद्र है वहाँ पे, तो वो फ्रेश मछलियों को भी अपना खाना बनाते हैं, जो कि जरूरी है। क्योंकि ऐसी जगहों पे जब वेदर खराब हो जाएगा, खाना कई महीनों तक नहीं आ पाएगा, तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है कि आप क्या खाएं, आपका स्टॉक लिमिटेड है। तो इसलिए ऐसी जगहों पे खाने के लिए फ्रेश मछली जो कि समुद्र से ही मिलती है वो ये यूज करते हैं। और बात आती है पानी पीने की, क्योंकि गर्मी हो चाहे ठंडी हो आपको पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बर्फ़ है और साफ पानी का स्रोत बहुत कम है, तो ऐसे में रिसोर्स जो भी होता है, थोड़े बहुत बर्फ़ होते हैं जो कि साफ़ होते हैं, उनको पैराफिक स्टोव से गर्म करके पिघलाया जाता है और उसको पीने लायक बनाया जाता है, ताकि बर्फ़ तो डायरेक्ट आप पी नहीं सकते हो, इसलिए उसको पानी के फॉर्म पे यूज किया जाता है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों नहाना, ये भी हमारे रूटीन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो पानी उन्होंने गर्म किया था पीने के लिए, उसी को नहाने के लिए बचा सकते हैं। क्योंकि इतनी ठंड है, अगर कोई पानी में 2 मिनट के लिए भी गया तो उसकी जान जा सकती है। उसको रेस्क्यू ना किया गया तो वो 2 मिनट के अंदर ही अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और ऐसी जगहों पे नहाने के लिए वो साइंटिस्ट गर्म पानी को कपड़े में भिगो के पोछा करते हैं, क्योंकि नहाना पॉसिबल नहीं है और कोई आप भी नहीं चाहोगे, हम भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी ठंडी जगहों पे नहाएं। तो इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, गर्म पानी को कपड़े से पोंछ के अपने शरीर पे पोंछ लिया करते हैं, जिससे एक फीलिंग्स आती है कि नहा चुका है शरीर। सोने के लिए सबसे अच्छा होता है थर्मोस्टेटिक रूम। ये क्या करता है, सोने के चारों तरफ आपकी हवा जो बाहर की है वो ठंडी हवा नहीं देगा और बाहर से
आपकी जो मतलब शरीर की जो हीट है वो भी बाहर जाने नहीं देगा और ठंडी हवाओं को आना नहीं देगा। इसलिए थर्मोस्टेटिक रूम या पाइप बैग इसका इस्तेमाल करके साइंटिस्ट यहाँ सोया करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा हर्ट, छोटा सा हर्ट होता है, तो उसमें क्या करते हैं साइंटिस्ट काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं। जैसे मौसम ख़राब हो गया या खाने पीने की चीज़ें इसी के अंदर हर्ट के अंदर रखी जाती है। हर्ट हमें मौसम के मतलब चाहे जितनी भी ठंडी पड़ रही हो या रात हो या कोई जानवर कोई कैसा भी हो, ये हर्ट हमें हमेशा सेफ रखती है। इसलिए साइंटिस्ट इसका सहारा हमेशा मतलब हर कैंप जो होते हैं सबके साइंटिस्ट के सारे साइंटिस्टों के पास ये कैंप हुआ करते हैं, जिससे वो अपनी जान को बचा सकें ख़राब मौसम पे और खाना पीना भी वो खा सकें प्रॉपर वे में। अब दोस्तों ऐसी जगहों पे एक चीज़ आता है जहाँ इंसान है वहाँ गंदगी होगी, तो यहाँ पे कई कंट्रियों के ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, इको फ्रेंडली सिस्टम दिया हुआ है। जो कि जैसे हम अपने घर पे रहते हैं तो काफ़ी डस्ट या कुछ तरह की गंदगी हम लोग घर से फेंकते रहते हैं, तो यहाँ भी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने, कई कंट्रियों के गवर्नमेंट ने यहाँ पे फोकस किया है। और ज़्यादातर जो वेस्ट निकलता है, जो भी गार्बेज हम लोग फेंकते हैं, तो ज़्यादातर कंट्री उसको क्या करती हैं, रीयूज करती हैं। जैसे उसका रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह ले गई, मतलब बैग है, बैग का कवर है, डस्ट है, मतलब किसी तरह का पॉलीथीन है, तो उसको रीयूज में लाया जाता है। वहाँ पे खुला नहीं छोड़ा जाता ताकि इन्वायरमेंट जो अंटार्कटिका का है वो सेफ रहे, जैसा है उसी तरह रहे। अब बात आती है दोस्तों, जैसा कि इंसान है तो वो ह्यूमन वेस्ट उसका जो मतलब वो लैटिंग गया पोटी गया, तो वो कैसे उसको यूज मतलब ख़राब करेगा या कैसे उसको वहाँ से सही प्रॉपर तरीके से फेंका जाए। तो इसके लिए वहाँ दो तरह के टॉयलेट यूज किए जाते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल फ्लैश टॉयलेट जो कि सिंपल हम लोग जैसे यूज करते हैं, एक होता है रॉकेट टॉयलेट। रॉकेट टॉयलेट उसको सीधे राख में बदल देता है। तो इस तरह की टेक्निक साइंटिस्ट वहाँ पे यूज करते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हेल्थी है। दोस्तों ऐसी जगहों पे जहाँ पे काफ़ी दिनों से आपको इंसान से बात किए नेचुरल चीज़ें देखे हुए काफ़ी दिन बीत जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे सबसे बड़ा चीज़ आता है डिप्रेशन का, मूड फ्लैश का। इससे क्या होता है, लोग कई बार देखा गया है साइंटिस्ट में कि वो काफ़ी तरह से वायलेंस हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को रोकने के लिए वहाँ पे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट फ़ोन पे या कुछ टीमों के साथ डॉक्टर फिजिकली भी प्रेजेंट होते हैं ताकि ऐसा कोई सिम्टम उन पे दिखे तो उनका इलाज प्रॉपर वे में किया जा सके। दोस्तों कई कंट्रियों की गवर्नमेंट ने तो स्ट्रेट जैकेट एक होता है जिसमें हाथ पैर बांध दिया जाता है, ऐसी चीज़ों को भी अलाउ किया हुआ है। अगर साइंटिस्ट किसी तरह का वायलेंस होता है, उसको डिप्रेशन या किसी चीज़ से एलर्जी होती है, वो पागल जैसा बिहेव करे, तो उसको बांध दिया जा सके या रखा उसको सेफ दूसरों से उसको अलग सेफ रखा जाए। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसे ये मिलिट्री हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ करती है, उसी तरह साइंटिस्ट भी हमारे लिए दिन रात जग के ऐसी जगहों पे जाके नए नए जीवन के प्रयास ढूंढने के प्रयास करती है। और अंत में अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट होकर इस तरह की वीडियो बना सकूँ।